हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है इस रील का वो है स्ट्रेस हार्मोन इन वुमेन्स बॉडी। सो कॉर्टिसोल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये वुमेन को बहुत ज़्यादा वुमेन मेन दोनों को इफ़ेक्ट करता है। बट आज मैं सिर्फ वुमेन के पर्सपेक्टिव में बात करने वाली हूँ इस हार्मोन की। एक्चुअली when we feel alone, when we feel danger, तब ये जो हार्मोन है ज़्यादा रिलीज़ होता है। एंड ऐसा नहीं है, बेस नॉर्मली जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक मॉर्निंग में 6 to 10 का जो टाइमिंग होता है वो होता है कॉर्टिसोल टाइम। इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग में उस टाइम पे हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। आई थिंक 6 to 10 में ज़्यादा बोलते हैं, 6 to 8 जो होता है वो मॉर्निंग में का। इसलिए कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कभी अगर आप लेट उठते हैं तो जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत है वो अगर कभी 7, 7:30, 8 बजे के आसपास उठें तो उनको थोड़ी सी चिड़चिड़पन महसूस होती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो कॉर्टिसोल जो है, जैसे कि मैं ये बता रही थी कि आपको हर टाइम चिड़चिड़े से डेंजरस लोगों को आपको देखकर लगता होगा कितनी गुस्सैल है, कितना गुस्सा करती है। ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी। जस्ट बिफोर 7 months, 7 महीने पहले मेरे पिताजी ने निर्वाण, मतलब मैं ये नहीं कहती मैं डेथ को डेथ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फॉर मी डेथ इज़ नॉट डेथ, इट्स अ न्यू जर्नी, इट्स ना एक और यात्रा होती है। तो डेथ इज़ नॉट एन एंड। तो अभी 7 महीने पहले मेरे फादर ने निर्वाण प्राप्त किया, या जो भी कहें, अपनी एक इस जीवन को छोड़कर उस सोल ने आगे की अपनी उस सोल ने ये यात्रा छोड़कर, ये जीवन छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पे बढ़ी वो सोल। तो हुआ क्या, उनके जाने के बाद से मेरे एंगर इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सीरियसली मैं पहले से कभी इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। मैं हमेशा से बहुत अपने में बहुत काम सी पर्सनैलिटी हूँ। ठीक है, गुस्सा आता है, गलत बातों पे आता है, एंड बीइंग अ टीचर ठीक है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। तो और वैसे भी इंसान के अंदर हर तरह की इमोशन होनी चाहिए। बट इन 7 महीनों में मैंने क्या महसूस किया, मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो एंगर इश्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। लाइक छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो जाना, फैमिली में भी चिड़चिड़ करना, लाइक छोटी छोटी बातों पे। क्यों? बिकॉज बीइंग अ एल्डर डॉटर, आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ माई हाउस। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सही चीज़ें होती हैं, तो वो उस वजह से भी कि थोड़ा कंट्रोलिंग वाली चीज़ मैंने खुद ने महसूस करी कि मुझे लगता है मेरी फैमिली में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एज आई एम कंट्रोलिंग ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे बात मैं अपनी फैमिली की नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कंट्रोलिंग में यहाँ पर सिर्फ उस कॉर्टिसोल की बात कर रही हूँ। मुझे समझ आया कि ये कॉर्टिसोल लेवल्स में मेरा एंगर इतना चिड़चिड़ापन क्यों। एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, जिस वजह से मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और सेकेंडली कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से मुझे गुस्सा भी आने लग गया है। बट तो ये तो ही बात कॉर्टिसोल की, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। उस वजह से आप स्ट्रेस में जाते हो, आपको हमेशा डेंजर फील होता है। आपको डेंजर क्यों फील होता है? बिकॉज आपको लगता है आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं। ठीक है, और होता है, और क्या कहते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ सपोर्ट चाहिए। या तो वो आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, या फैमिली में कोई सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। बट अगर आपके पास इनमें से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम। खुद के साथ बहुत प्यार से, बहुत आराम से टाइम स्पेंड करो, खुद को याद दिलाओ। बिकॉज योर ब्रेन डजंट आइडेंटिफाई, आपका ब्रेन जो है वो कमांड सुनता है। ठीक है ना, आपका ब्रेन जो है वो स्पर्श को समझता है। तो आपके ब्रेन को नहीं पता ये जो साथ है ये किसी सामने वाले इंसान का है या आपका खुद का है। तो
सो ट्राई टू ट्रिक योर ब्रेन। अगर लाइफ में कोई नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इट डजंट मीन यू आर अलोन। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको खुद के साथ अंतिम श्वास तक, आपको अपने साथ रहना है अंतिम श्वास तक, ठीक है ना। तो अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि अननेसेसरी लोगों से झगड़े करते फिरो। आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट समटाइम्स हम कर लेते हैं चीज़ों को। एंड वो कहते हैं ना यार, वो फिर वही अपनी कौवा घिसी पिसी बातों पे आ जाती है। फिर वही कार्मिक कनेक्शन की बात करूँगी, कर्मास की बात करूँगी कि जिसको आना है, कैसे आना है, क्या ब्ला 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 ऑल दिस, ठीक है। तो अंटिल अनलेस कोई नहीं आते आपके लाइफ में, अच्छा ये नहीं कि अकेले होने के डर से या जल्दबाजी में आप कोई गलत रिलेशनशिप चूज़ कर लो, या गलत रिश्ते में चले जाओ, या गलत लोगों की संगत में आ जाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है ना, एकला चलो रे। तो एंड सो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला ना, एकला चलो। तो एंड जो भी लीडर्स रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो आप, वो स्टार्टिंग में अकेले ही थे, है ना। कहते हैं ना, मैं तो बस चलता चला गया और कारवां बनता चला गया, कुछ ऐसी लाइनें हैं, मुझे याद नहीं आ रही किसकी लाइनें हैं। तो बस चलना आपको अकेले है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चलते जाओगे आगे, लोग जुड़ते जाएंगे, इन बिटवीन कुछ लोग छूट जाएंगे, इन बिटवीन कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे, बट आपकी जीवन यात्रा में आप ही साथ हैं। तो बी विथ योर सेल्फ। तो चीज़ें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इट्स ओके। खुद को याद दिलाओ, यू आर विथ योर सेल्फ। इट डजंट मीन कि हाँ हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लव ही चाहिए। बी लव, खुद में लव बनो, बी लव एंड स्प्रेड लव। जिस चीज़ की कमी, वो कहते हैं ना, जो चाहिए, जैसा चाहिए आपको पहला वैसा खुद बनो, है ना। तो जो दूसरों से उम्मीद मत करो, क्योंकि उनकी सबकी अपनी यात्रा है। अगेन फिर वही घिसी पिटी बातें कि उन सब की हर एक शख्स की, हर एक प्राणी की अपनी यात्रा है। तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो समरी में यही बोलूँगी, बी विद योर सेल्फ, कॉर्टिसोल लेवल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प लाइक थेरेपी एंड ऑल दोज थिंग्स, गो फॉर दैट। अच्छा मेडिटेशन कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का सबसे अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज आपकी फिजियोलॉजी सबसे पहले है ना, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, है ना। सिर्फ ब्रेन पे काम करके नहीं बात बनेगी, या सिर्फ बॉडी पे करके बात नहीं बनेगी, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखो, अच्छी डाइट, ठीक है। कभी कभी चीटिंग चलती है, कभी कभी दम चलती है, बट कभी नॉट हमेशा, ठीक है। तो फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और आपका अपनी सोल को टाइम फीड करते रहो कि आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी, लाइक अगर आप किसी को गाना पसंद है, औरों के लिए नहीं, अपने लिए पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, या कुछ भी गप्पे मारना पसंद है, रील्स बनाना पसंद है, जो भी पसंद है जस्ट करो। अपनी एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो अपनी सोल को टाइम टू टाइम, दिन में कम से कम एक बार अपनी सोल को फीड करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, एंड बी विद योर सेल्फ। कोई कॉर्टिसोल, कोई स्ट्रेस हार्मोन आपको कुछ नहीं कर सकता। ओके, बाय, टेक केयर। मौसम बहुत अच्छा हो गया, बाय।